हेलो स्टूडेंट। आज हम लेकर के आए जेईई मेंस 2025 का सवाल है। चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। क्या दे रखा है? इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/3 से लेकर के 0 तक। थीटा के बारे में बता दिया कि आपका क्या होगा, माइनस का π/3 से लेकर के 0 तक। और एक पॉइंट है x, y, जो क्या है थीटा के वेरिएबल में दे रखा है। 3 tan थीटा प्लस π/3, फिर कॉमा 2 tan थीटा प्लस π/6, ऐसा दे रखा। अच्छा, ये जो पॉइंट है लाई ऑन x बाई प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0, ये कोई कर्व है जिसपे ये पॉइंट क्या है, लाई कर रहा है। देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ से जो कोफिशिएंट है x का बाई का वन कांस्टेंट टर्म वो फाइंड करने हैं और उसके स्क्वायर का सम बताना है। अब ध्यान से देखा जाए तो इस सवाल में जो इक्वेशन है उसमें थीटा कहीं नहीं है, मतलब आप कुछ भी करके क्या है थीटा को एलिमिनेट कर लो। ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं x को अलग करूं तो क्या आ जाएगा, 3 tan थीटा प्लस π/3, और y को अलग रखूं 2 tan थीटा प्लस π/6। अब ये और ये जो एंगल है इसमें π/6 का डिफरेंस है, तो जो ज्यादा है या जो कम है आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, π/3 लिखा है एंगल को, तो क्या कर सकते हैं थीटा प्लस π/6, फिर अलग से क्या कर देंगे π/6 कर देंगे, तो ये चीज हो जाएगा। या अगर आप इस वाले एंगल को चेंज करना चाहते हो, π/6 लिख दिया और क्या है थीटा प्लस π/3, पहला वाला एंगल यूज करना होगा और उसमें से क्या है माइनस करो कि बन जाए, तो π/6 माइनस कर लो। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हो। मैं अभी इस पे बता देता हूं पहले वाले से, आप दूसरा वाला घर पे ट्राई करना है। ये क्या है, सेल्फ ना ट्राई करना, ये ट्राई करना। तो क्या करना है, थीटा प्लस π/3 को क्या लिखना है आपको, थीटा प्लस π/3 को लिखना होगा थीटा प्लस π/6, फिर प्लस π/6। अब इसको ए एंगल मानना है और इसको बी एंगल मानना है, और दोनों तरफ क्या कर लो tan लिख लो, तो इधर आ जाएगा tan थीटा प्लस π/3 इक्वल टू, इधर आ जाएगा tan पूरा एंगल थीटा प्लस π/6, फिर प्लस π/6। अब ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, tan a प्लस बी का, तो फॉर्मूला क्या था tan a थीटा प्लस π/6 फिर प्लस tan b, फिर अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब ये जो लिखा हुआ है tan थीटा प्लस π/6, ध्यान से देखो तो y को यहाँ लिख सकते हो आप, y को लिख सकते हो कैसे, ये 2 से डिवाइड कर दो तो ये जो टर्म है ये आपका बन जाएगा y/2 इक्वल टू tan थीटा प्लस π/6, और ये जो है tan थीटा प्लस π/3, इसको क्या लिख सकते हो आप यहां से x/3, तो क्या बन जाएगा, अगले पेज पे आते हैं, ये बन जाएगा आपका x/3। यहां से देख लो tan थीटा प्लस π/3 कितना लिखेंगे, यहाँ tan थीटा प्लस π/3, यहाँ आ जाएगा 3 नीचे में, तो x/3 आ जाएगा। और राइट हैंड साइड में देख लो क्या है कि tan थीटा प्लस π/6 के जगह पे क्या लिखना होगा, y/2 लिखना होगा। तो ये ध्यान रखो मन में, और इधर आकर के आप चेक कर लो, x इक्वल टू आ जाएगा x/3 इक्वल टू आपका आ जाएगा y/2 फिर प्लस, और इधर लिखा हुआ है आपका tan π/6, तो tan π/6 का वैल्यू क्या होता है
1/√3 और नीचे में आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1/√3। ये आ गया x/3 इज इक्वल टू एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 2√3 और ये आ जाएगा √3 फिर प्लस का 2 फिर अपॉन में आपका आ जाएगा 2√3 माइनस का y फिर अपॉन में 2√3 ये और ये क्या कैंसिल कर लो। अब क्या बचा हुआ x/3 इक्वल टू √3y माइनस 2 प्लस 2 फिर अपॉन में 2√3 फिर माइनस का y। इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस में इसको क्या है मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा x इंटू 2√3 माइनस x/, फिर इक्वल टू फिर प्लस का 6। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कोफिशिएंट कैसे कैसे लिखा हुआ था। x/y था, x/y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए क्या करना, सबको उधर लेके चले जाओ और लिख लो। तो x/y का कोफिशिएंट क्या 1 आ गया, बाकी x का कोफिशिएंट आ जाएगा नेगेटिव में 2√3x आ जाएगा, y का कोफिशिएंट प्लस का रहेगा 3√3y और 6 भी रहेगा प्लस का इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर लो, यहाँ लिखा हुआ है उधर x/y फिर प्लस अल्फा x बीटा y फिर प्लस का गामा। कंपेयर करने के बाद कितना आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू आपका बन जाएगा 2√3 माइनस √3 और गामा का वैल्यू आ जाएगा आपका 6। तो इनका क्या है स्क्वायर का सम करना है, तो अल्फा स्क्वायर पहले गामा लिख दिया, गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, यही पूछ रहा है। गामा स्क्वायर 36 हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा आपका 3 और 3 फिर 3 है ना 27 बन जाएगा ये। और आपका बच गया अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर बन जाएगा आपका 4 और 3 12। इनको ऐड कर लो तो कितना आ रहा है, ये 3 और ये 2 5 बन गया 15 और बन गया 3 2 5 एक 6 और एक 7, तो 75 आपका क्या है आंसर। ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, ऑप्शन आपका यहाँ पे फर्स्ट मैच कर रहा है ए ऑप्शन। तो आप क्या करना, दूसरा वाला जो है ये वाला ये भी ट्राई करना, आंसर आपका इसे भी आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ 10 साइन का पावर 4 थीटा फिर प्लस 15 कॉस का पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 6 कॉस एक्स 6 थीटा फिर प्लस 8 सेक 6 थीटा फिर अपॉन में 16 सेक 8 थीटा, इसका वैल्यू निकालना। तो क्या करना, सबसे पहले दिए हुए इक्वेशन से या तो साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लो। फिर क्या होगा, फिर एक अगर निकल गया तो दूसरा क्या है कि जैसे अगर साइन निकाले तो कॉसेक आ जाएगा, साइन आ जाएगा तो कॉस स्क्वायर भी आ जाएगा, कॉस स्क्वायर आ जाएगा तो सेक वाली आ जाएगा। तो इस टाइप से क्या है कि ये आपका आंसर निकल जाएगा। तो वो दिया हुआ इक्वेशन है वो डिग्री 4 में है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश करते हैं 2 में लाने का। क्या लिखा हुआ है 10 साइन 4 थीटा फिर प्लस 15 कॉस 4 थीटा, पावर 4 है इक्वल टू 6। अब साइन को क्या कर लो होल स्क्वायर क्या लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा का इधर होल स्क्वायर फिर प्लस इसको छोड़ देते हैं, कॉस का 4 थीटा इक्वल टू 6। अब साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देना 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो आ गया 10 फिर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फिर होल स्क्वायर फिर प्लस 15 कॉस 4 थीटा फिर इसको बुला लेते हैं इधर माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो। अब आ जाएगा a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का 2ab, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा फिर प्लस 15
15 cos का पावर 4 थीटा फिर माइनस का 6 इक्वल टू 0। 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन रहा है आपका 10 फिर प्लस 10 cos 4 थीटा फिर माइनस 20 cos स्क्वायर थीटा फिर प्लस 15 cos 4 थीटा फिर माइनस 6 इक्वल टू 0। cos 4 यहाँ है, यहाँ तो कितना आ जाएगा 25 cos का 4 थीटा पावर फिर माइनस का 20 cos स्क्वायर थीटा और कांस्टेंट टर्म कितना बन जाएगा आपका 10 में से जाएगा 6 तो बन जाएगा आपका 4 तो प्लस का ये 4 इक्वल टू 0। अब देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 5 cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर वाला फिर माइनस 2 टाइम्स 5 cos थीटा का स्क्वायर ये हो गया फिर बी में अगर 2 कर दें तो इधर 2 का स्क्वायर 4 तो ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है, ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 5 cos स्क्वायर थीटा फिर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ इक्वल टू 0। तो आपका क्या बन गया 5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। cos स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा 2/5 और यहाँ से क्या निकाल लो साइन स्क्वायर थीटा तो बन जाएगा आपका 1 माइनस cos स्क्वायर तो आ जाएगा 3/5। अब इसी के हेल्प से सेक और कॉसेक निकाल लो तो सेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो सेक वाला का वैल्यू आ जाएगा 5/2 और कॉसेक वाले का वैल्यू आ जाएगा आपका 5/3। तो जो वैल्यू पूछा वहां पे पुट कर देते हैं। अगले पेज पे आ जाओ, आपका पूछा हुआ कितना 27 कॉसेक का पावर 6 थीटा फिर प्लस 8 सेक का पावर 6 8 सेक का पावर 6 थीटा फिर अपॉन में लिखा हुआ था 16 सेक का पावर 8 थीटा 16 सेक का पावर 8 थीटा। अब देखो कॉसेक कितना निकाला था पुट कर देते हैं 27 इंटू यह था 5/4 एक बार चेक कर 5/3 आया 5/3 आया है कॉसेक वाला 5/3 है का पावर कितना 6 हो गया। नहीं ये थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको क्या हुआ यहाँ पे रुक जाओ एक मिस्टेक हो गया क्योंकि हमने कॉसेक स्क्वायर निकाला है तो ये चीज लिखना गलत है। क्या लिखना होगा पहले लिखना होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा का पावर क्यू स्क्वायर निकाला हमने फिर प्लस इसको भी अब क्या कर लो 8 सेक का पावर 2 फिर इसका क्यूब कर देते हैं और नीचे आ जाएगा आपका 16 सेक का स्क्वायर थीटा का होल पावर 4। अब सबका वैल्यू लिख लेते हैं। ये 27 है इसका वैल्यू आया हुआ था 5/3 का होल क्यूब फिर प्लस 8 और ये आता 5/2 का पावर होल क्यूब। अब ये आ गया 16 और इसका भी कितना 5/2 है तो 5/2 का होल पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो तो देखो ये 27 वाला कट जाएगा बचेगा 125 125 यहाँ 8 वाला कटेगा तो बच जाएगा आपका 125 दोबारा और नीचे में आ जाएगा 2 का पावर 4 है 16 कट जाएगा बच जाएगा 625 मतलब 5 टाइम्स 125। ध्यान से देखो तो 125 कॉमन ले लो तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे बन जाएगा आपका 5 तो आपका ये आंसर। तीसरा सवाल क्या है ये एक इक्वेशन दे दिया आपका साइन में कि आपका इक्वेशन है कैसा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और आपका x कहां से कहां वेरी कर रहा है 0 से लेकर के π/2 तक ये इक्वेशन दे दिया। तब आपका क्या वैल्यू निकालना है cos का पावर 12 है मतलब cos 12x प्लस tan 12x फिर प्लस 3 टाइम्स cos 10x प्लस
टेन एक्स फिर प्लस कॉस 8x फिर प्लस टेन 8x और लास्ट में क्या है कॉस 6x फिर प्लस टेन 6x। इसका वैल्यू निकालना। तो ये पावर क्या है कि 12 क्या है, तो आपको क्या होगा कि साइन वाला जो इक्वेशन है उसका यूज करके आपको टेन और कॉस में चेंज करना होगा। तो पहले क्या लग रहा है कि इधर जो लिखा हुआ है साइन x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो साइन x को क्या कर लो लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से क्या बन जाएगा आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक जो रिलेशन है वो ये हो गया आपका कि साइन एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स यूज करना, और एक इसी से क्या कर लेना कि कॉस एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा आपका टेन एक्स और इधर आ जाएगा आपका कॉस एक्स। तो यहां से क्या बन रहा है कि आपका टेन एक्स और कॉस एक्स जो है वो इक्वल है। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है यूज करना होगा, पहला और दूसरा। तो पहले तो क्या लगा कि कॉस और टेन का वैल्यू बराबर है, तो क्या कर दो चेंज कर दो, तो सभी को कॉस में लिख लो। तो क्या बन जाएगा अगले पेज पे आ जाए, आपका बन जाएगा 12 पावर, तो आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस 12x फिर प्लस चेक करते जाओ 3 है, और इधर देखो कॉस का 10 है फिर टेन का 10 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस का 10, ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स अंदर में तो 3 मल्टीप्लाई में अंदर में आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस का पावर 10x। फिर आगे चेक करते हैं क्या है कॉस 8 है फिर tan 8 है, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस का पावर 8x। आगे बढ़ो तो 6 वाला क्या बन जाएगा 2 टाइम्स कॉस का पावर 6x, ऐसा आ गया। अब इसको और सिंपलीफाई करते हैं, 2 कॉस का पावर 12x फिर प्लस ये आपका बन रहा है सर 6 टाइम्स है, तो ये 6 बन जाएगा और आ जाएगा cos 10x फिर प्लस ये वापस 6 बन जाएगा, आ जाएगा cos 8x फिर प्लस का 2 टाइम्स cos 6x। अब क्या करना है आपको कि यहां रिलेशन यूज करना है साइन x इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। आपका डिग्री क्या है कम हो जाएगा, इसका हाफ कर लेंगे कितना आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 6x फिर प्लस 6 टाइम्स इसका हाफ कर लेंगे तो आ जाएगा साइन 5x, फिर इसका हाफ कर लो 6 टाइम्स बन जाएगा आपका साइन 4x, और ये बन जाएगा आपका 2 टाइम्स साइन क्यूब x। अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि आपका जो क्यूब वाला पार्ट है वो कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन है, देख लो, तो 2 टाइम्स साइन क्यूब x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा कितना साइन क्यूब x फिर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 2 ले लिया तो 3 टाइम्स साइन स्क्वायर x फिर प्लस 3 टाइम्स साइन x फिर प्लस का बाद, और ये क्या लिखा हुआ ये a प्लस बी का होल क्यूब है, तो 2 साइन क्यूब x और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस साइन x का होल क्यूब। अब वापस इसको क्या लिखना होगा 1 प्लस साइन x को और साइन क्यूब x है। अब इनको सिंप्लीफाई करते करते आपको साइन स्क्वायर और उसके टर्म में लिखना होगा, यहाँ आप ये कर सकते हो अभी ट्राई, साइन क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन कितना बन जाएगा चेक करते हैं क्वेश्चन क्या था, 1 प्लस साइन बन जाएगा आपका 1 प्लस साइन नहीं, यहाँ कॉमन लेंगे तो एक बार इक्वेशन यहाँ लिखता हूं मैं, यहाँ देखो यहाँ इक्वेशन लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो क्या कर सकते हैं यहाँ अगर साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1। तो ऐसा लग रहा है कि साइन एक्स और ये वाला चीज का मल्टीप्लाई है, और मैं यहाँ अगर 3 कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ जो आंसर होगा वो क्या बन जाएगा सेम डिटो ये वाला बन जाएगा
1 प्लस साइन एक्स का क्यूब वाला, ये पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो तो, लिखा हुआ है 2 टाइम्स, पहले साइन एक्स लिखो फिर इंटू 1 प्लस साइन एक्स लिखो फिर इसका क्या लिख लो होल क्यूब लिख लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, तो आंसर 2। ये रहा आपका आंसर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। ये आपका समेशन है, समेशन का सवाल है। तो जब भी एक चीज मैं बताऊं, जब भी आपका कुछ समेशन लिखा रहे और नीचे में रहे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ, तो कोशिश क्या करना कि इसको 2 पार्ट में लिखो इस टाइप से, पहला डिनोमिनेटर हो जाएगा, फिर कोशिश करना कि माइनस में आ जाइए दूसरा डिनोमिनेटर, फिर इसका क्या है सम चलेगा। तो ऐसे वाले में क्या होगा कि जब आप सम लिखते हो ना, यहाँ आर का वैल्यू 1 से लेकर के जो भी जा रहा हो n तक मानो चलो, तो क्या होगा इस टाइप से आपका आ जाएगा कि यहाँ d1 आ जाएगा, इधर 1/d2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा वापस d2, फिर आ जाएगा 1/d3। तो इस टाइप से आपका क्या होगा एक्सप्रेशन करते चल जाएगा और आपका आंसर जल्दी बन जाएगा। तो यही चीज करते हैं यहाँ भी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको इस टाइप से लिखना है कि आपका 1 बाय पहला डिनोमिनेटर या कुछ भी मतलब कोई कांस्टेंट टर्म बाय पहला और फिर माइनस 1/d2 डिनोमिनेटर, इस टाइप से आप क्या सेट कर लो तो आंसर जल्दी आएगा। तो वही ट्राई करते हैं। तो सेट करने के लिए क्या होगा कि आपको ये कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा कि क्या क्या चीज करना। अगर दोनों का एंगल आप लिखो अलग से तो क्या दिख रहा है देखो, एक में लिखा हुआ π/4 फिर प्लस r माइनस 1 और π/6 पहला एंगल है ये मान के चलो, और इसका दूसरा एंगल है π/4 फिर प्लस r π/6। तो ये जो है ना b, जो b है वो इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है देख लो, a को ना थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो दिख जाएगा r π/4 फिर प्लस कितना r टाइम्स π/6 फिर माइनस का π/6। तो अगर ये नहीं रहता तो क्या है b के वैल्यू आता ही है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ a इक्वल b फिर माइनस का कितना π/6 लिखा। अब इसी को और कैसे लिख सकते हो आप कि b माइनस ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा π/6 बन जाएगा, इस टाइप से आप यूज कर सकते हो। तो b और a में क्या है रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि दूसरा एंगल माइनस पहला एंगल का जो वैल्यू है वो कितना है π/6 है। तो आप क्या कर लो, इस चीज को मैं अगले पेज पे लिखता हूं, क्या है कि b माइनस ए आपका क्या बन रहा है π/6, दोनों तरफ क्या है साइन लिख लो, साइन कितना आ जाएगा b माइनस ए आ जाएगा इक्वल टू साइन π/6। इसका लगा दो फॉर्मूला तो बन जाएगा साइन b इंटू कॉस ए फिर माइनस कॉस b इंटू साइन ए इक्वल टू इसका वैल्यू होता है 1/2। अब b के जगह पे आपको पता है कि कौन सा एंगल है, और यही चीज नीचे में देखो तो क्या लिखा हुआ है, ये वाला चीज अगर मैं यहाँ लिख दूं सवाल को, सवाल आपका ऐसा है कि समेशन है, r का वैल्यू 1 से लेकर के 23 है, चेक कर 13 है 13, r का वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक। फिर क्या पूछा 1 अपॉन ये लिखा हुआ है साइन π/4 प्लस लिखा हुआ था r माइनस 1 π/6 और इंटू साइन r π/4 फिर प्लस r π/6 ऐसा लिखा हुआ था। तो हमने क्या है कि इसको क्या माना था, ये कम वाला एंगल था तो ये a था पूरा, और ये वाला क्या था b था, ये तो है लिखा हुआ, मतलब आपका इसको अगर आप लिखो तो ऐसा लिखा हुआ है 1 अपॉन ये लिखा हुआ है साइन a इंटू साइन b। तो आप चेक कर लो पीछे वाले स्लाइड पे कि आपने इस वाले एंगल को a माना और इस वाले एंगल को b माना इधर। अब क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो आपका है ये चीजें ऊपर में इसको हटाना, तो अब इसको कैसे हटाएंगे देखो कि एक टर्म है π/6 साइन के साथ, तो वो आ रहा था 1/2, ये 1/2 किसके बराबर है, ये साइन b कॉस ए
माइनस कॉस बी साइन ए के बराबर। तो क्या करना है, यहाँ जो कोफिशिएंट है 1/2 लिख दो और क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समेशन लिख दिया, आर का वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक, और यहाँ कर दिया आपने 1/2 बैलेंस करने के लिए। और नीचे में लिखा हुआ है साइन ए इंटू साइन बी, और जहां 1/2 है वहां पे क्या लिखना होगा आपको, ये वाला पूरा टर्म लिखना होगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम्स समेशन आर का वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक, और क्या लिखना होगा साइन बी कॉस ए, फिर माइनस कॉस बी और साइन ए बी लिखने से क्या होगा कि ज्यादा लिखना नहीं पड़ा आपको, इसलिए ए बी कर लिया। और नीचे लिख दिया साइन ए इंटू साइन बी। अब क्या कर लो, इसको अलग अलग डिवाइड करो, अलग अलग क्या है इसको डिवाइड कर लो। तो एक नया स्लाइड में ऐड कर लो। आपका क्या है 2 बचा हुआ था, 2 बचा हुआ, फिर समेशन आर का वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक। अब इसको डिवाइड करो तो देखो क्या बन जाएगा आपका साइन बी, और इधर साइन बी कटेगा, ये वाला, ये इधर साइन बी और इधर साइन बी कटेगा, बचेगा कॉस ए और साइन, तो बन जाएगा ये कॉट ए। तो ये इधर बन जाएगा कॉट ए ब्रैकेट में, फिर माइनस ये वाला टर्म अगर डिवाइड करेंगे इधर तो कॉस बी और साइन बी, कॉट बी हो जाएगा, और साइन ए कट जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका कॉट बी। इस टाइप से क्या है आपने इसको चेंज कर दिया। अब एंगल लिख लो जो लिखा हुआ था आपका समेशन आर का वैल्यू 1 से लेकर के 13 तक, और ए का वैल्यू कॉट π/4 फिर प्लस r-1 π/6, फिर माइनस लिखा हुआ है कितना कॉट, और बी है लिखा हुआ π/4 फिर माइनस नहीं प्लस r π/6, ऐसा लिखा हुआ था। ऐसा लिखा हुआ है। अब क्या करना है, एक एक वैल्यू पुट करते जाओ। तो पहला अगर r का वैल्यू 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, ये 2 सब में मल्टीप्लाई है, ध्यान रखना ये 2 सब में मल्टीप्लाई है। ये 1 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कितना कॉट, पहला टर्म लिख रहा हूं मैं, कॉट π/4 बचेगा यह, फिर माइनस साथ में यहाँ 1 पुट कर दो तो बचेगा आपका कॉट π/4 फिर प्लस का π/6। इसका वैल्यू नहीं लिखना, बस आपको लिखते जाना। फिर अगला टर्म आ जाएगा r का वैल्यू 2, तो ये बन जाएगा आपका कॉट π/4 फिर प्लस 2 पुट करते हैं ये हो जाएगा 1, तो 1 इंटू π/6 तो आ जाएगा π/6, फिर माइनस ये एक ज्यादा वाला आ जाएगा कॉट π/4 फिर प्लस का ये 1 था तो क्या है ये 2π/6। इस टाइप से क्या है ये चीज देखो, ये वाला और ये वाला क्या है सेम में कट रहा है, फिर ये और ये यहाँ जो होगा टर्म वो कट जाएगा। तो लास्ट वाला टर्म लिख लो आप, लास्ट वाला 13 के लिए कितना आ जाएगा कॉट 13 तो एक काम लिखना होगा ये, तो π/4 फिर प्लस 12π/6, और ये बन जाएगा आपका कॉट 13 पे 13 आ जाएगा, तो π/4 फिर प्लस 13π/6। अब कट कैसे रहा था, ये इसको काटा होगा, यहाँ वाला टर्म इसको काटेगा, और 2 है वो सभी में मल्टीप्लाई है, कितना बच गया होगा 2 टाइम्स बचा आपका कॉट π/4 फिर माइनस का, इसका वैल्यू चेक कर लो कितना आ रहा है, 13π/6 है और ये π/4 है। तो ये निकालने के बाद आपका आ जाएगा कॉट, और एंगल यहाँ जोड़ दो, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 12 और ये 3π फिर प्लस 26π, और ये बन जाएगा आपका कितना 29π/12 ऐसा। और ये 12 के मल्टीपल में लिख दो तो कैसा बन जाएगा, यहाँ लिख लो पहले 29π/12। अभी 2 है, ये तो 1 हो जाएगा, फिर माइनस, इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, ये
2 पाई मतलब 2 पाई फिर प्लस का बचेगा आपका 5 24 हो जाएगा। तो ये 24 फिर प्लस का 5 तो 5 पाई बाई 12 ऐसा। और ये फॉर्मूला है आपका कितना कॉट 2 पाई फिर प्लस का थीटा बन जाता है कॉट का थीटा, तो आ जाएगा 5 पाई बाई 12। इसको दोबारा मैं लिख दूं, ये आपका आ जाएगा कॉट 5 पाई बाई 12 और ये कितना होता है, ये होता है आपका 75 डिग्री और 10 में 75 लिखो तो होता है 2√3 और लेकिन जब इसमें लिखो तो ये बनता है आपका 10 का 15 वाला वैल्यू है ना, तो ये बन जाएगा आपका 2 1 माइनस। अब एक बार आंसर चेक करते हैं कि किस वाले फॉर्म में लिखा हुआ आंसर है। आंसर लिखा हुआ है 2√3 वाले फॉर्म में, तो इसको क्या लिखना होगा आपको, ये 2 माइनस √3 का वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दो 2 से कितना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। कितना सवाल है, 1 2 बस 2 सवाल और बचे हुए हैं। 25 का जो सवाल आया, 25 में थोड़ा कम सवाल है ना, 26 के कंपेरेबल में देखें तो क्या है, लेट द रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स 6 + 16 cos x इंटू cos π/3 माइनस x इंटू cos π/3 प्लस x इंटू साइन 3x इंटू cos 6x, और x के बारे में बता दिया कि आपका कोई भी रियल नंबर होगा और उसका जो रेंज है वो क्या बता रहा है कि अल्फा और बीटा के बीच आ रहा, मतलब एफ एक्स का जो रेंज है वो अल्फा और बीटा के बीच। देन द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा फ्रॉम द लाइन 3x + 4y + का 12 = 0। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन को है ना मर्ज किया। तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला यहाँ बता दूं ताकि दिक्कत ना हो आपको। जैसे एक पॉइंट है यहाँ पे अल्फा बीटा, ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी है ना, बना दो आप। तो जब भी डिस्टेंस पूछता है तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने होंगे, पॉइंट से परपेंडिकुलर। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो आपको बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डी, मैं लिख देता हूँ, डी होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ, इक्वेशन लिखो इसका ax + by + c, है ना, इस लाइन का इक्वेशन होगा जिसपे निकालना होगा। तो डी का जो वैल्यू होगा, डिस्टेंस होगा पॉइंट से लाइन तक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं उसको, तो होता है मॉडुलस ऑफ अल्फा ए फिर प्लस बीटा बाई, दोबारा लिख दूं मैं, एक्स के जगह पे क्या है कि अल्फा वैल्यू पुट करना और बाई के जगह पे बीटा पुट करना। तो लिखना ए अल्फा प्लस बी बीटा फिर प्लस का से मॉडुलस ऑफ, फिर अपॉन में लिखना √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। अब बस डी को लगा दो आप। अब यहाँ पे एक चीज है लिखा हुआ, देखो cos x, सवाल लिखो, सवाल में क्या बोला इसने, 6 है फिर प्लस 16 टाइम्स cos x इंटू cos π/3 माइनस का x, फिर इंटू cos π/3 फिर प्लस का x, और इंटू लिखा हुआ है sin 3x इंटू cos 6x। अब यहां तक देखा जाए तो ये जो चीज है ये आपका एक फॉर्मूला का पार्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला का। तो जब भी ऐसा लिखा रहता है cos x फिर π/3 माइनस का कुछ एंगल, ये x वाला एंगल, और फिर cos π/3 फिर प्लस का एंगल, तो ये बन जाता है आपका 1/4 टाइम्स cos का 3 टाइम्स x, जो भी यहाँ एंगल लिखा रहेगा x पे 3 टाइम्स कर देंगे। तो अब क्या है कि आपका फंक्शन कैसा हो जाएगा, एफ एक्स 6 प्लस ये 4 को 16 से काट देना तो 4 टाइम्स आ जाएगा और बन जाएगा आपका cos का 3x, इधर बगल में लिखा हुआ है sin का 3x, उसके बाद लिखा हुआ है इंटू cos का 6x। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये जो चीज है देखो sin इंटू cos, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा sin का 6x,
तो ये जो चीज है फंक्शन अब आपका 6 प्लस 2 ले लो तो 2 बचेगा और इधर आ जाएगा साइन का 6x डबल कर दिया और इधर कॉस का 6x और ये वापस क्या बन जाएगा आपका 6 प्लस अगले पेज पे लिख लो एफ जो है वो वापस क्या बन जाएगा 6 प्लस साइन का 12 एक साथ देगा है ना 6 और 6 कितना इसका डबल आ जाएगा 12। अब इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को अगर पता है तो रेंज पता चल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना नंबर ये तो 6 तो सभी में जुड़ेगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 और इसका मिनिमम वैल्यू -1 तो f(x) का आपका जो रेंज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 7 और मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 5 तो आपका अल्फा और बीटा इस टाइप से निकालो तो बन जाएगा 5 से लेकर के 7 तक। तो अल्फा का वैल्यू कितना लिखेंगे हम लोग 5 और बीटा का वैल्यू 7 लिखेंगे। तो आपका पॉइंट पता चल गया आपका कि 5,7 है। कौन सा लाइन था एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। आपका लाइन है 3x 4y प्लस का 12 3x 4y फिर प्लस का 12 है। तो जो फॉर्मूला बताया पुट कर दो तो d कितना आ जाएगा आपका जो d है वो बन जाएगा d इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक साथ लिख लो मॉडुलस 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 3 इंटू 5 फिर प्लस 4 इंटू 7 फिर प्लस का 12 और नीचे में आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा आपका 15 फिर प्लस 28 फिर प्लस का 12 और नीचे में आ जाएगा आपका 5 और सिंप्लीफाई करो तो कितना बन रहा है ये 28 और 12 बन जाएगा आपका 40 और 40 और 15 बन जाएगा आपका 55/5 तो आपका आंसर 11। एक ऑप्शन चेक करते हैं 11 है तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अब एक लास्ट वाला बच्चा को इसको भी निपटा दे। क्या लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ साइन 70 फिर cot 10 cot 70 माइनस का 1 तो cot और कुछ भी आए tan या cot तो है ना कोशिश करो साइन कॉस में लिखने का। यहाँ पे क्या है कि अगर साइन कॉस लिखते हो तो आपका फॉर्मूला में सेट होने का चांस है। नीचे लिखता हूँ साइन का 70 ये आ जाएगा cos 10 फिर अपॉन साइन 10 डिग्री फिर इंटू cos का 70 डिग्री और नीचे आ जाएगा साइन का 70 डिग्री फिर माइनस का 1 एलसीएम ले लो तो साइन 70 ये बाहर आएगा मल्टीप्लाई में एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा आपका साइन 10 और इंटू साइन का 70 और ये टर्म है cos 10 इंटू cos का 70 माइनस साइन 10 इंटू साइन का 70। अब एक साइन 70 तो यहाँ कट जाएगा और ऊपर फॉर्मूला है cos a प्लस b का तो cos 10 प्लस 70 का फॉर्मूला और नीचे क्या है साइन का आपका 10 है तो ऊपर बन जाएगा कितना cos का 80 और ये साइन का 10 और ये एंगल आपका क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है तो cos और साइन अल्टरनेट रहता है तो इसका आंसर कितना लिख देते हैं ऊपर या फॉर्मूला लगा सकते हो ऐसे इसको साइन में लिख लो कितना इसको साइन में लिख लो इस टाइप से cos लिखा हुआ है कितना लिखेंगे 90 डिग्री माइनस का 10 करके cos 80 हो जाएगा और नीचे साइन 10 और यहाँ फॉर्मूला आ जाता है कितना cos 90 में थीटा बन जाता है आपका साइन थीटा तो साइन 10 अपॉन वापस साइन 10 तो कट का आंसर कितना होगा जो ऑप्शन है वो सी है। तो 2025 सवाल में यही था। ठीक है अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेईई मेंस 2024 का सवाल पे। ठीक है थैंक यू।